वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई एम योर फिज़िकल एजुकेशन टीचर। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ सरफेसेस एंड एनवायरनमेंट ऑन स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स में यूज़ होने वाली सरफेसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास सरफेस है वो है ग्रास। फिर बात आती है वुडन की, सीमेंटेड, आर्टिफिशियल टर्फ, रबर, सिंथेटिक, क्ले, सिलेंडर, स्पॉन्जी, बॉर्डली। उसके बाद हैव डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। ये सारी जो है अलग अलग तरह से स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर प्रभाव डालती हैं। ये तो हो गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस की। अब अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो हमारे पास सिर्फ 3 टाइप की सरफेसेस होती हैं। 3 टाइप की सरफेसेस में सबसे पहले जो है वो है हार्ड सरफेस, जो कि हमारे को इंस्टेंट बाउंस देती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्ट सरफेस की, जो कि सेकंड नंबर की सरफेस है। वो हमारे को स्लो रिस्पॉन्ड करती है, स्लो रिप्लाई करती है, हमारे को स्लो बाउंस देती है, इंस्टेंट बाउंस नहीं देती। उसके बाद आती है आर्टिफिशियल सरफेसेस। ये सरफेसेस हो सकती है हमारे पास, कुछ वुडन सरफेसेस हो सकती हैं, टर्फ सरफेसेस हो सकती हैं, स्पेशल टर्फ हो सकती है जैसे कि हॉकी खेली जाती है, या सिंथेटिक सरफेस हो सकती है। सिंथेटिक सरफेस यूज़ हो सकती है अपनी ट्रैक एंड फॉर एथलेटिक पर्पसेस के लिए। ठीक है। उसके बाद वुडन सरफेस हो सकती है। वुडन सरफेसेस की कुछ इंडोर में यूज़ काफ़ी होता है। उसके बाद टर्फ होती है, वो हॉकी के लिए यूज़ होती है। ये इस टाइप की 3 टाइप की सर्फेसेस हैं जो हमारे पास हैं मोटे तौर पर अगर हम देखें तो। उसके बाद बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन स्पोर्ट्स पर्सन। क्या प्रभाव पड़ता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर किसी इन्वायरमेंट का। अब जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में भी सबसे पहले हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं। ये काफ़ी कॉमन फैक्टर है जिसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। अब जैसे अब गर्मियों का सीज़न है, जैसा कि आपको पता है, तो गरम गरम हवाएं चलेंगी जिसके कारण हमारे को क्रैम्प्स भी पड़ सकते हैं या डिहाइड्रेशन हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स का हमको सामना करना पड़ सकता है हाई टेम्परेचर में। उसके बाद है एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। जो हमारे पास एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है उसमें हमारे को किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जो हमारी परफॉर्मेंस पर प्रभाव डालती हैं। वैसे है कुछ। पहले नंबर पे हमारे पास हाइपोथर्मिया। उसके बाद है फ्रोस्ट बाइट। उसके बाद है फ्रोस्ट निब। हाइपोथर्मिया काफ़ी देर अगर आप टेम्परेचर लो होने के कारण आपका कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो एनवायरनमेंट में रहेगा तो उसके कारण क्या हो सकता है, हमारे को हाइपोथर्मिया हो सकता है। उसके बाद आता है हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड में बेसिकली जैसा लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, मतलब हाइट से रिलेटेड है हाई एल्टीट्यूड। यहाँ पर काफ़ी टाइप की प्रैक्टिस भी करते हैं काफ़ी एथलीट, जिनसे कि क्या होता है हमारा जो ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है उस पर प्रभाव पड़ता है। हम कम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का लेवल जो है जितने हाइट पे जाएंगे उतना कम हो जाएगा। तो क्या होता है कि बॉडी को फोर्स लगानी पड़ती है ऑक्सीजन लेने के लिए। आरबीसीज को बहुत मुश्किल से ऑक्सीजन मिलती है जिसके कारण हमारे को क्या हो सकता है, अब हाई ऑक्सीजन बहुत ही मुश्किल से मिलेगी जिसके कारण जो है अगर हम ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे रहेंगे तो क्या होगा, सनबर्न भी हो सकता है हमारे को। ठीक है। स्नो ब्लाइंडनेस भी हो सकती हैं, आंखें चुंधिया सकती हैं, मतलब कि आंखें खुलती नहीं हैं आइस में
हाई एल्टीट्यूड पर अगर हम रहेंगे तो, ठीक है। माउंटेन सिकनेस हो सकती है। माउंटेन सिकनेस मतलब चक्कर आना या कुछ और ऐसे करके घबराहट होना, क्योंकि कई बार कुछ जो एथलीट होते हैं उनको आदत नहीं होती काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेनिंग करने की या किसी भी टाइप की एक्टिविटी करने की, तो इस वजह से उनको चक्कर भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट है जो वो है हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी से मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग रेसर हैं तो आपकी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। कैसे? जब आप लॉन्ग रेसर हैं आपकी ह्यूमिडिटी जो है, मतलब कि डिहाइड्रेशन जो है, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपका जो स्वेटिंग है वो कॉन्टीन्यूसली होती रहती है और जो आपकी बॉडी में वाटर लेवल है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है, और हमारी हेल्थ के ऊपर। उसके बाद है हमारे पास हाई स्पीड विंड्स। हाई स्पीड विंड्स जो है वो एक रिस्ट्रिक्ट करती है किसी भी रनर को, और जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है किसी भी लॉन्ग ड्यूरेशन वाले एथलीट को, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। उसके बाद है जेट लैग। जेट लैग क्या है? स्पेसिफिक टाइम होता है चेंज अपसेट द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन एंड कैन एडवांस अफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस। बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ये, बेसिकली हमारे बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो पर्सन है उसकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी प्रभाव डालती है, मतलब एक तरह का बॉडी चेंज होता है, ठीक है, जो कि एथलीट की परफॉर्मेंस पे काफ़ी प्रभाव डालता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।